गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। जस्ट मुझे ये डिस्कस करना है कि अभी तक हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है और आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। इस क्लास में अल्कोहल ईथर फिनॉल ये चल रहा है। इसमें हमने शुरू की क्लासेस में जो डिस्कस किया था IUPAC नेमिंग सबसे पहले हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़े और उसके बाद हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, उसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने अल्कोहल की प्रिपरेशंस को डिटेल से किया। ये सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज का लेक्चर लगाने से पहले आपको पहले वाले लेक्चर कवर करने चाहिए, उसके बाद ही लेक्चर ये कंटिन्यू हो पाएगा, समझ आ पाएगा। इसके बाद हमने शुरू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ी। हमने कैटेगराइज किया था अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज वाली प्रॉपर्टीज बहुत सारी थी। सोडियम मेटल से रिएक्शन, एल्यूमिनियम मेटल से, रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे पढ़े थे सारे जिसमें हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं। इसके बाद हमने कुछ रिएक्शन ऐसे पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज होते थे। ये दूसरे टाइप के अल्कोहल के रिएक्शंस थे। इन रिएक्शंस में हमने लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, HCl HBr HI के साथ रिएक्शन पढ़ा था, PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्शन पढ़ा था और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक किया था। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने अल्कोहल के बारे में कुछ ऑक्सीडेशन भी किए थे लास्ट क्लासेस में, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने से पहले 2 टाइप के डिहाइड्रेशन भी किए थे, उनके मैकेनिज्म डिस्कस किए थे डिटेल से। लास्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे और ऑक्सीडेशन में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन एंड उनमें जब हम K2Cr2 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यूज करते हैं तो प्राइमरी अलग तरह से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अलग तरह से रेस्पॉन्स करता है, टर्शियरी अलग तरह से रेस्पॉन्स करता है। और जो बेसिस था प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के बनना हमें एक यूज की तरफ ले जाता है। हम इस रिएक्शन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और बताऊंगा। बहुत वास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम एक लिमिट तक ही चीजों को पढ़ सकते हैं क्लास में। तो लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं भी आज क्लास में डिस्कस करके फिर नेक्स्ट रिएक्शन पर पहुंचूंगा। तो अभी मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें एक बड़ा क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे हमने किया था प्राइमरी अल्कोहल को K2Cr2 से रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन जो क्लास में डिस्कस किया गया था, K2Cr2 जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन हम रोक नहीं पाते, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें कार्बन सेम रहते हैं, जितने कार्बन इसमें हैं, n कार्बन अगर इसमें है तो n कार्बन इसमें रहेंगे, n ही कार्बन फिर इसमें भी रहेंगे। दूसरा जो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा होता है, अगर हम उसको K2Cr2 पॉजिटिव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो पहले कीटोन बन जाता है। अगर इसमें n कार्बन एटम्स हैं टोटल तो इसमें भी n कार्बन एटम्स ही रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कमी नहीं आती कार्बन में। कीटोन को फर्दर जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन तो जाता है लेकिन कार्बन कम हो जाते हैं। इसमें कार्बन का नंबर अगर यहाँ 4 है तो हो सकता है यहाँ 2 रह जाए या 3 रह जाए, वो डिपेंड करेगा कीटोन के स्ट्रक्चर पर कि ब्यूटेनॉन 2 है या ब्यूटेनॉन हमारे पास 3 तो हो नहीं सकता। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ अगर 5 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लीवेज किस साइड से होगी, जैसे ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्लीवेज अगर इस साइड से किया है तो प्रोपेनोइक एसिड बना 3 कार्बन का एसिड, और अगर हमने क्लीवेज इस साइड से किया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का तो एक एसिटिक एसिड प्लस दूसरा भी एसिटिक एसिड। वेल किसी भी कंडीशन में कार्बन रिड्यूस होंगे।
ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। डिटेल किसी को जाननी है तो पुराने वाले लेक्चर्स को चेक करें, देखें। टर्शरी अल्कोहल अगर हमें गिवन होता है तो नॉर्मल कंडीशन में K2Cr27 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो ये अंतर हो गया तीनों में। लेकिन अगर हम टर्शरी अल्कोहल को K2Cr27 H पॉजिटिव के साथ ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं, हीट कर देते हैं, तो पहले एल्कीन बनता है सेम कार्बन का, फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन कम होकर कीटोन बन जाता है। कीटोन वाले स्टेप में ही कार्बन कम हो जाते हैं। फिर फर्दर अगर हम और ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन से भी कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके। अब जो मैं बता रहा हूं ये सेम रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ। K2Cr27 एक रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, KMnO4, लेकिन KMnO4 यूज किया जाता है एल्केलाइन OH नेगेटिव NaOH की प्रेजेंस में। जब हम KMnO4 यूज करते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों होते हैं, कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको बात बता दी थी। जिनमें एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम 6 पॉजिटिव में है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। KMnO4 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रहा हूं क्योंकि मैग्नीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक रिएजेंट और आपको याद रखना है दूसरा, और वो है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। रिएजेंट चेंज किया है लेकिन रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम यहां पर कर रहे हैं। KMnO4 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से ऑक्सीडेशन होता है जैसे K2Cr27, लेकिन एक चीज का फर्क है अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर हम जब K2Cr27 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं मीडियम एसिडिक होता है तब, लेकिन अभी हमने मीडियम बेसिक यूज किया है। K2Cr27 के केस में H पॉजिटिव, अब OH नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना इसने ऑक्सीडेशन है, लेकिन बस एक फर्क तब पड़ जाएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ लेफ्ट हैंड पर लिख रहा हूं मैं, RCOOH है, ये अगर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में बना तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, RCOH ही रहेगा। लेकिन अगर ये कभी OH नेगेटिव की प्रेजेंस में बना तब ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन OH नेगेटिव एब्जॉर्ब करके RCOO नेगेटिव बना लेगा। दैट मीन्स अगर मैंने बेस NaOH लिया होगा तो मुझे आंसर अब RCOH ना लिख करके आंसर मुझे RCOONA लिखना चाहिए। सोडियम सॉल्ट मिलेगा बस, वो भी कब, जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक ड्रैग करना है। एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड रहेगा, एसिड में भी बेस में भी। लेकिन अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में बना रहा हूं और K2Cr27 H पॉजिटिव में बना रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज RCOH है तो RCOH ही रहना है। लेकिन अगर मैंने KMnO4 लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखकर मैं RCOONA या RCOOK, K मीन्स अगर मैंने NaOH की जगह KOH लिया है यहां तो, बाकी सब केसेस में इसी तरह से रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, KMnO4 से OH नेगेटिव के साथ कीटोन बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड OH नेगेटिव की प्रेजेंस में मुझे लिखना होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम टर्शरी अल्कोहल, नॉर्मल कोल्ड KMnO4 टर्शरी अल्कोहल से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर हम इसे हीट करते हैं तो पहले एल्कीन बनता है, एल्कीन बनने के बाद कीटोन बनेगा, कीटोन फिर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाकर, क्योंकि OH नेगेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा RCOONA। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो कर लिए हमने ऑक्सीडेशन, एक K2Cr27 H पॉजिटिव से, सेम ऑक्सीडेशन के बिहेवियर KMnO4 OH नेगेटिव के साथ आ जाएंगे। तीसरा करते हैं हम, तीसरे नंबर का ऑक्सीडेशन हम जो करेंगे वो एक रिएजेंट होता है और वो रिएजेंट कहलाता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या चीज है? जोन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस
H2SO4 का मिक्सचर, इसकी हम डिटेल करते हैं। ये देख लें हम सबसे पहले कि जोन्स रिएजेंट क्या होता है। CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक्वस ले लिया जाए तो इसका ये मिक्सचर होगा जिसे हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो H2CrO4 बना देते हैं, क्रोमिक एसिड भी बोल देते हैं हम इसे। H2CrO4 relatively माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेरी बात पे ध्यान देना। ये relatively माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड तक, और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ही लिखना है यहाँ, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे K2Cr2 रिएक्शन करता था, ऐसे ही RCOOH, क्योंकि यहाँ पर तो एसिड है तो हमें H लिखना होगा। फर्स्ट केस में प्राइमरी अल्कोहल लेने पर सीधे आंसर लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड केस में जो जोन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, सेकेंडरी अल्कोहल का ये हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन पर से ये हाइड्रोजन माइनस होकर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। ये जो हमें मिला है ये कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं तो जोन्स रिएजेंट इसको नहीं करा पाता। K2Cr2 H2SO4 हीट करने पर इस कीटोन को आगे कन्वर्ट कर देता है एसिड में जिसमें कार्बन कम होते हैं, लेकिन जोन्स रिएजेंट इस ऑक्सीडेशन को नहीं करा पाता। टर्शरी अल्कोहल जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं दे पाते, तो ये बड़ा अच्छा मेथड काउंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में। बड़ा प्लेनली प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देंगे, टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं करेंगे। एक रिएजेंट मैंने ये आपको बता दिया। कई बार क्या करते हैं, एसीटोन सॉल्वेंट दिया होता है इसमें साथ, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। H2CrO4 dissolved in acetone या CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in acetone, बस इसका कोई काम नहीं है, सॉल्वेंट की तरह से है। इन सब केसेस में एसीटोन सॉल्वेंट की तरह से यूज होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आते हैं। तो छोटे छोटे बड़े क्लोज से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये अगर थोड़ा सा ध्यान से इनको नहीं पढ़ो तो ये कंफ्यूज कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आते हैं इसके अलावा। इसके बाद जो रिएजेंट होता है वो बड़ा स्पेसिफिक सा रिएजेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसको हम बोलते हैं PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। दो तीन चीजों से मिलकर के ये बना होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसको हम PCC बोलते हैं। पिरिडीन, CrO3, HCl मिल करके पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट बनाते हैं, और इन तीनों का इक्विमोलर मिक्सचर हम यूज करते हैं। PCC एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और थोड़ा सा अंतर है, ये जो हमने इससे पहले जोन्स रिएजेंट पढ़ा इसमें और PCC में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो क्या होता है PCC, ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट को, यानी इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, कई बार थोड़े से मेंस लेवल तक के एग्जाम में ये कुछ पूछ लिया जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें पिरिडीन होता है एक पार्ट, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इसे कहते हैं, प्लस HCl एक पार्ट ये होता है, यानी 1:1 रेशो तीनों का हम लेकर के एक कंपाउंड बनाते हैं C5H5। क्या ये पिरिडीन को मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया C5H5। HCl का जो H पॉजिटिव है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ पॉजिटिव आकर ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये Cl नेगेटिव CrO3 के साथ कंबाइन होकर नेगेटिव हो जाता है, और ये सॉल्ट की तरह से एग्जिस्ट करते हैं।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहें, ये तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सॉल्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो स्ट्रक्चर भी हम इसका सोच सकते हैं। पिरिडीन बेसिक है, HCl एसिडिक है, ये कंबाइन होकर CrO3 की प्रेजेंस में PCC बनाते हैं, जो कि एक बहुत सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जस्ट हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो पिरिडीन पर ये HCl का H पॉजिटिव, ये बेसिक है ना, नाइट्रोजन बेसिक उसे बोलते हैं जो लोन पेयर रखता है। HCl का H पॉजिटिव यहां आकर के चिपक गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो CrO3 था उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव ने इस क्रोमियम पर कॉम्बिनेशन किया तो डिलोकलाइजेशन हो गया। ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पर Cl कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर पीसीसी का स्ट्रक्चर होगा। अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज पीसीसी, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अब आते हैं इसके फंक्शन पर, काम क्या है इसका। देखो हम ये मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, वो बड़े बात की बात है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा रेजिड्यू होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कुछ। अभी तो हम बड़ी छोटी छोटी सी चीजें कर रहे हैं। पीसीसी किसे कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता क्या है, डिफरेंस क्या है, एक ग्रॉस नॉलेज हो जाएगी, मैकेनिज्म पर भी पहुंच जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख के स्टेप वाइज सारी चीजों को हम करते चले जाएंगे, एक ही दिन में सारा कुछ नहीं हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसके फंक्शन पर, क्या फंक्शन है, करता क्या है पीसीसी, यानी फंक्शन ऑफ पीसीसी। यूज हम इसे क्या करते हैं, इसका यूज हम क्या करते हैं। बड़ा सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट होने का क्या मतलब है, पीसीसी के बारे में एक बात बड़ी खास है कि ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट है, कुछ चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, कुछ चीजों को ऑक्सीडाइज नहीं करता, यह है सेलेक्टिविटी का मतलब। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, बड़ी प्लेन सी बात एक आप याद रखोगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में से कभी भी किसी भी कंडीशन में पीसीसी टर्शियरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं कहेगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर कहेगा ये तो कीटोन बनाएगा बस, और कुछ नहीं बनाएगा, आगे फर्दर कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, चाहे ड्रास्टिक कंडीशन लो चाहे नॉर्मल कंडीशन लो। प्राइमरी अल्कोहल से ये एल्डिहाइड बना पाता है, आरसी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H बनेगा, फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाएगा। जोन्स रिएजेंट का और इसका अंतर है, जोन्स रिएजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बाकी सेकेंडरी में तो जोन्स रिएजेंट में भी कीटोन बनता है, इसमें भी कीटोन बनता है, टर्शियरी जोन्स रिएजेंट से भी नहीं होता, पीसीसी से भी नहीं होता। एक और मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जो प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर कहीं अल्कोहल के साथ किसी दूसरे पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अवेलेबल है तो पीसीसी उसको कुछ नहीं कहता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को यानी एल्काइन को प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइज नहीं करता है। और एल्डिहाइड को तो हमने देख ही लिया कि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H को ये रिएक्शन नहीं करेगा। कीटोन को भी हमने देखा, कीटोन से आगे ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कीटोन को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यानी अब जो मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का एग्जाम्पल है। यानी अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH दिया है, अगर हम इसकी ये वाली साइड देखते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, मैंने इसको पीसीसी से रिएक्शन किया, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं आएगा, यहां डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं आएगा। रिएक्शन किसके साथ होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट है, इससे रिएक्शन होकर एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये बड़ा एक सेलेक्टिव रिएक्शन है जो हमने किया है।
क्या यूज हम इसका लिख सकते हैं? अनसेचुरेटेड अल्कोहल से अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनाने के लिए हम पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। वो K2Cr2O7 वाला रिएक्शन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी प्रभावित करता है, एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आपको एक कन्वर्जन ये करने के लिए दिया गया, मान लो एक एल्डिहाइड है, यहां पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, बीच में CH डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है, साथ में एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है CH2OH। और अब आपको बोला जाता है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करो। मतलब ये है कि हमें इसको कुछ कहे बिना, इस डबल बॉन्ड को कुछ कहे बिना सिर्फ इस CH2OH को ऑक्सीडाइज करना है। तब हमारे पास एक बड़ा सेलेक्टिव स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका नाम है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी से अब हम रिएक्शन करेंगे। ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये जो CH2OH था ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा स्पेसिफिक यूज होता है पीसीसी का। हाँ, नॉर्मल वो यूज भी कर सकते हो कि आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाने में जो नॉन स्पेसिफिक है वो भी यूज किया जा सकता है। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ करके करना और कंपैरिजन आपको तीनों रिएजेंट्स के पता होने चाहिए। इसके बाद हम तीसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर, कॉपर पाउडर। किस तरह से हम कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और क्यों इसे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा हूं, ये अब हमें अगले रिएक्शन में देखना है। तो मैं रिएक्शन चेंज कर रहा हूं, अल्कोहल का रिएक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉपर के साथ। तो ये जो कॉपर है इसका रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहल के साथ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लिया, इन तीनों अल्कोहल के साथ ये अलग अलग रेस्पॉन्स करता है। हीटेड कॉपर होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा होता है उस कार्बन पर क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा होता है उस कार्बन पर क्योंकि H नहीं होता, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल से डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, वाटर माइनस करता है। तो हम इस रिएक्शन को अगर थोड़ा सा रिएक्शन के व्यू पॉइंट से डिटेल से पढ़ते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं जो मैं सामने लिख रहा हूं। एक मैंने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल लिख लिए सबसे पहले। देखो स्ट्रक्चर्स तो आप जानते ही हो, प्राइमरी अल्कोहल होता है जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 2 H हैं, जिस पर OH लगा है उस पर सिर्फ एक H है, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ये। हमें क्या करना है, जब कॉपर से हीट करते हैं तो ये कॉपर की टेंडेंसी इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की होती है। मैं बिल्कुल मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा हूं, अभी टाइम नहीं है मैकेनिज्म का। रिएक्शन समझ लोगे तो अलग से एक वीडियो बनाकर मैं डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ बोर्ड के लिए, मेंस के लिए मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। कॉपर H2 को एब्जॉर्ब करेगा, इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिहाइड्रोजिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन तो होता ही है हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। क्या बचा? ये RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H एल्डिहाइड बच गया। बस एल्डिहाइड ही बना रहेगा, आगे ऑक्सीजन तो है नहीं इस कॉपर के पास जो एसिड बन जाए। हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते, एल्डिहाइड पे आकर के रिएक्शन रुक जाएगा, बिल्कुल जैसे पीसीसी में होता है वैसा कुछ बनेगा। कॉपर से अगर हीट करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को तो जिस कार्बन पर OH लगा है उसे अल्फा कार्बन नाम से पुकारते हैं, इसे अल्फा कार्बन है। एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, ये माइनस होगा, माइनस होकर के डिहाइड्रोजिनेशन होकर के कॉपर ने एब्जॉर्ब कर लिया इसको, हीट हमने कर रखा है, प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। ये कीटोन जो मिला
साथ में हाइड्रोजन अलग हुआ, कॉपर के साथ कनेक्ट हो गया, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है। ये अंतर आ गया। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएंगे। बात टर्शरी अल्कोहल पर आ जाती है। और 3 लगे होने चाहिए, जिस कार्बन पर OH है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप मैंने ओपन करके लिख दिया, R डिफाइन कर दिया, CH3 ले लिया। क्योंकि यहां देखो H तो है नहीं कि H2 एब्जॉर्ब कर लेगी। अल्फा कार्बन पर, कौन सा अल्फा कार्बन? जिस पर OH लगा है वो अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। यहाँ तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। तो टर्शरी अल्कोहल कोई डिहाइड्रोजिनेशन नहीं देते, नो डिहाइड्रोजिनेशन। दे गिव डिहाइड्रेशन। थोड़ा और मुश्किल होता है वाटर हटना। ये H इस अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन से H हटा, और साथ में जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये माइनस हुआ। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते थे, ठीक उसी तरह से, लेकिन मैकेनिज्म वो नहीं है, मैकेनिज्म अलग है, लेकिन वाटर हटता ऐसे ही है। फाइनली मैं क्या लिखूंगा? राइट हैंड पर RCR डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो बड़ा सिंपल सा एक डिस्टिंक्शन हो गया। प्राइमरी अल्कोहल से कॉपर रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से कॉपर हीट करने पर कीटोन बनाते हैं। टर्शरी अल्कोहल से जब कॉपर हीट किए जाते हैं तो एल्कीन बनाते हैं। ये बाकियों से पीसीसी वगैरह से डिफरेंट टाइप का ऑक्सीडेशन हो गया, अलग टाइप का रिएक्शन हो गया। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन देखे जाएं तो शुरू वाले 2 हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला। टर्शरी वाला तो ऑक्सीडेशन है ही नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इनफैक्ट यहाँ से माइनस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। इसको ऑक्सीडेशन का नाम आप नहीं दोगे। वेल, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना, सेकेंडरी से कीटोन बनना, टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन बनना, ये कॉपर के लिए एक अच्छा रिएजेंट कॉपर को बना देता है, डिस्टिंक्शन करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का। तो ये कंपैरिजन अगर हम कर लें सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, अभी तक जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, सारे ऑक्सीडेशन के अगर हम कंपैरिजन करें, हालांकि रिडक्शन साथ होता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोला भाई अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर रिड्यूस भी तो होगा। लेकिन मैंने अपने आप को आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए रोका। KMnO4 ने अगर ऑक्सीडेशन किया है तो KMnO4 खुद रिड्यूस हुआ है। इन रिएक्शंस में अल्कोहल वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, K2Cr2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अल्कोहल K2Cr2 को रिड्यूस कर रहा है Cr3 पॉजिटिव में। तो इस रिएक्शन को कंसीडर करो। थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। एक प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसको हमने रिएक्शन कर दिया K2Cr2 से, H पॉजिटिव एक्वस एसिड लेकर, तो क्या बना? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, RCOH बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। रिड्यूस कौन होगा? K2Cr2। किसमें रिड्यूस होगा? Cr3 पॉजिटिव में। ऑरेंज कलर से, K2Cr2 का कलर ऑरेंज होता है, पिछली क्लास में डिटेल से बता रखा है। Cr3 पॉजिटिव ग्रीन होता है, K2Cr2 ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर का बन जाना इंडिकेट करता है कि ऑक्सीडेशन हो चुका। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होता तो ग्रीन कलर अपीयर नहीं हुआ होता। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन फिर क्यों नाम देते हैं? क्योंकि हम भाई अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल के साथ जो हो रहा है वो हम रिएक्शन का नाम दे देते हैं। अदरवाइज अकेला ऑक्सीडेशन तो दुनिया में कहीं होता ही नहीं। ऑक्सीडेशन के साथ तो रिडक्शन जरूर होता है। खाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ तो रिड्यूस होगा।
तो इन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नाम इसलिए दिया है हमने क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का हेडिंग लिखा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बल्कि हमें स्पेसिफाई करना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। कुछ रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा? कॉपर। जोन्स रिएजेंट। कौन रिड्यूस होगा? पीसीसी। कौन रिड्यूस होगा? KMnO4। कौन रिड्यूस होगा? K2Cr2O7। ये सब रिड्यूस हो रहे हैं, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में आ जाएंगे, और लोअर में आने के बाद ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये प्रोसेसेस हैं जो हमें अच्छी तरह से सोचने हैं। तो ये अभी तक के कंपैरिजन मैंने आपको बताए तीनों टाइप के अल्कोहल में। अगर मैं जस्ट 1-2 मिनट और लगाऊं और आपको सारे कंपैरिजन को ब्रश अप करके एक ग्लिम्स में बता दूं, तो ये अगर ये कंपैरिजन एक ग्लिम्स में हम करना चाहते हैं तो एक जगह हम इकट्ठा लिख सकते हैं इन कंपैरिजन को। कैसे लिखेंगे? देखो, आपको सारे ऑक्सीडेशन जितने मैंने कराए हैं, ऑक्सीडेशन तो और भी बहुत होते हैं, अगर पढ़ाने पर आ जाएं तो फिर 2-3-4 क्लास तो ऐसे ही निकल जाएंगी, बहुत हैं, लेकिन उतने की जरूरत भी हमें नहीं है। सारे ऑक्सीडेशन जितने मैंने अभी तक बताए हैं उनको एक अगर ग्लिम्स में हम करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को अगर हम रिएक्शन करते हैं K2Cr2O7 से एक्वस H पॉजिटिव के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड के बाद ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH में कन्वर्ट कर देगा इसको। करेक्ट बात हो गई। प्राइमरी अल्कोहल को ही अगर हम KMnO4 से रिएक्शन कर दें तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, रुकेगा नहीं। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों सेलेक्टिव भी नहीं होते। तो ये क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सॉल्ट बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है। जो नेगेटिव चार्ज मैं लिख रहा हूं ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां एसिडिक मीडियम में नहीं बनेगा, ये बेसिक मीडियम में बनेगा। जोन्स रिएजेंट के केस में यहां क्योंकि H पॉजिटिव होता क्या है जोन्स रिएजेंट? CrO3 होता है, और साथ में हम यूज कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट मिलता है RCOOH। पीसीसी में 3 चीजें होती हैं, प्रिडीन होता है, HCl होता है एंड CrO3 होता है। तो ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक सॉल्ट बना देते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक पहुंचा पाता है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाएगा। कॉपर डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड तक पहुंचा पाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल पर आ जाते हैं। K2Cr2O7 H पॉजिटिव से नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो कीटोन बनेगा। कीटोन से आगे नहीं बढ़ाना है। अगर नॉर्मल कंडीशन दी गई है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ड्रेस्टिक कंडीशन दे दी, तो हमें क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH लिखना है, और कम कार्बन का लिखना है। इनसे कम कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल से, कीटोन से कम कार्बन हो जाएंगे एसिड में। सेम काम यहां पर करना है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, कीटोन के ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होते हैं, जो आपको डिटेल बताई है उसमें ये बात समझाई है अच्छी तरह से। जो कीटोन के ऑक्सीडेशन है आगे फर्दर करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में KMnO4OH नेगेटिव से रिएक्शन करेंगे तो कीटोन बन जाएगा, कीटोन पर रिएक्शन रुक जाएगा, रोकना चाहो तो। लेकिन अगर आपने हीट कर दिया सेम रिएजेंट लेकर के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस कार्बन एटम्स, आप फाइनल प्रोडक्ट O नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि यहां पर बेस है। जोन्स रिएजेंट सिर्फ कीटोन बना पाते हैं, कीटोन के आगे ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट नहीं दे पाते हैं, कंडीशन पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। पीसीसी कीटोन बना पाएंगे, बस सेकेंडरी अल्कोहल को आप कीटोन में कन्वर्ट कर पाओगे। कीटोन से आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पीसीसी के जरिए नहीं हो सकता।
कॉपर कीटोन तक पहुंचा पाएगा सेकेंडरी अल्कोहल को बस ऑक्सीडेशन करते हुए, आगे कुछ भी नहीं। ये तो एल्डिहाइड को भी नहीं कर पाता, कीटोन को तो क्या ही कर पाएगा, कीटोन के तो ऑक्सीडेशन वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। टर्शरी अल्कोहल पर आते हैं। टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, जैसे कीटोन के मुश्किल हैं ऑक्सीडेशन, ऐसे टर्शरी अल्कोहल के मुश्किल हैं। बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में K2Cr2 7H पॉजिटिव दे दिया, टर्शरी अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में पहले बनेगा टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से बनेगा कम कार्बन होकर कीटोन, कीटोन से बनेगा और कम कार्बन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यहां पर भी अगर टर्शरी अल्कोहल है, KMnO4 लिया है, तो पहले बनेगा एल्कीन, ये एल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाता है जिसमें कार्बन कम हो जाते हैं एल्कीन से। फर्दर जो कीटोन है ऑक्सीडाइज होगा ये KMnO4OH नेगेटिव से और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो सही, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में एसिड बेस सॉल्ट बना देंगे, O नेगेटिव ONA बना देंगे। ये बस अंतर है दोनों का, कार्बन कम होते जाएंगे। फिर जोन्स रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं देते, जोन्स रिएजेंट के केस में अलग कहानी है। प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट टर्शरी अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं देते। कॉपर हीट करने पर टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन बना देता है, बस आगे कुछ नहीं होगा, एल्कीन के आगे नहीं बढ़ेगा। अंतर हो गया ना, यहाँ तो एल्कीन से बन के आगे कीटोन भी बन गया। ड्रास्टिक कंडीशन यहाँ चाहे जितनी ले लो, एल्कीन से बस एल्कीन ही बना रहेगा। तो ये एक ग्लिम्स में मैंने सारे अंतर बता दिए ऑक्सीडेशन के। बोर्ड लेवल तक ये कंपैरिजन आपको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं रिएक्शन, एक जगह चार्ट आ जाएगा, आप 2-3 बार बैठ के पढ़ लोगे, लिख लोगे। लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक को लिखोगे नहीं तो नहीं आएगी, ये धोखा दे जाएगी एग्जाम में। तो आप इसे लिखो जरूर, लिखने से ये आपके दिमाग में बड़ी अच्छी तरह से आ जाते हैं। रीडिंग नहीं या जस्ट सुनना नहीं, देखना नहीं कि जस्ट देख के आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं आ पाएगी। तो प्लीज अगर आप कमांड चाहते हो ऑर्गेनिक पर तो आप इसे लिखो जरूर। तो अभी तो मैं ये ऑक्सीडेशन बता रहा हूं, अगली क्लास में मैं फर्दर डिस्टिंक्शन बताऊंगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के, और उसमें विक्टर मेयर टेस्ट एक डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।